आज कहानी चंबल के खूंखार डाकू मान सिंह की, जिसे लोग भगवान की तरह पूजते थे। ऐसी क्या खासियत थी उसमें कि लोग उसका आज भी मंदिर बनवाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। बात साल 1928 की है, जब ब्राह्मण और साहूकारों ने उसके खेतों पर कब्जा कर लिया और उसके ऊपर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेज दिया। जब वह जेल से लौटा तो उसे पता चला कि साहूकारों और ब्राह्मणों ने उसके भाई को बुरी तरह पीटा है और कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ब्राह्मण और साहूकारों के कुएं से सिर्फ पानी भर लिया था। जब वह वापस लौटता है तो अपने परिवार के साथ वहां जाता है और वहां पर मारपीट चालू कर देता है। साहूकारों और ब्राह्मणों के ऊपर लठ, तलवार और बंदूकों से हमला बोल देता है और दो साहूकारों और ब्राह्मणों की पीट कर हत्या कर देता है। ब्राह्मणों और साहूकारों की हत्या करने के बाद डाकू मान सिंह चंबल के भीड़ों में भाग जाता है और पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। कुछ दिन वह चंबल के भीड़ों में छुपा हुआ रहता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ लेती है और साल 1938 तक 10 साल वह जेल में बंद रहता है। और 10 साल बाद जब वह जेल से छूटता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस की मुठभेड़ में उसके 2 बेटों की मौत हो गई है। और वह जब अपनी पत्नी से मिलने आता है तो पत्नी कहती है कि या तो अपनी बेटे की मौत का बदला लो या फिर हाथों में चूड़ियां पहन लो। पत्नी की ये बात सुनकर मान सिंह आग बबूला हो जाता है और वह चंबल के भीड़ों में चला जाता है। चंबल के भीड़ों में जाने के बाद वह 17 लोगों की गैंग बनाता है और सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन तालिफ राम को मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि उसी ने उसके दोनों बेटों की सूचना पुलिस को दी थी। और तालिफ राम को मारने के बाद डाकू मान सिंह 32 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देता है और अपने सभी दुश्मनों से मौत का बदला ले लेता है। वह सभी दुश्मनों को मारने के बाद लूट करने लग जाता है और वह साहूकारों और ब्राह्मणों को ही लूटता है। वह किसी भी व्यक्ति को, राह चलते आदमी को नहीं लूटता है और वह औरतों का भी बहुत सम्मान करता है और साहूकारों को लूटने के बाद धन संपत्ति को गरीबों में बांट देता है और उनकी लड़कियों की भी शादी कराने लगता है। इसीलिए डाकू मान सिंह लोगों का मसीहा बन जाता है और वह चंबल का राजा कहलाने लगता है। इसीलिए लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं और उसकी आज भी मंदिर बनवाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। डाकू मान सिंह पर 112 मामले सिर्फ लूट के दर्ज थे। 10 सालों में पुलिस से 20 बार डाकू मान सिंह की मुठभेड़ होती है, लेकिन पुलिस की एक भी गोली उसे छू नहीं पाती है। एक दिन डाकू मान सिंह गांव के एक घर में छुपा होता है और इस बात की जानकारी पुलिस को मिल जाती है, तो पुलिस वाले उस घर के मालिक को डरा धमकाकर उसके डाकू मान सिंह के खाने में जहर डलवा देते हैं और जब डाकू मान सिंह उस खाने को खाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। मिलते हैं ऐसी और सच्ची घटनाओं के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।